छत्तीसगढ़ राज्य के सत्ता में भाजपा वापस लौटने के लिए विधानसभा चुनाव से पूर्व लगातार हर मोर्चे पर एक्टिव रूप में तेजी से उभर कर सामने आ रही है, जिसमें लगातार प्रधानमंत्री के छत्तीसगढ़ दौरे के साथ साथ भाजपा के केंद्रीय संगठन के नेतृत्व में भाजपा इस बार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रदेशाध्यक्ष भाजपा श्री अरुण साव व उनकी टीम लगातार अलग अलग गतिविधियों के माध्यम से मतदाताओं और लोगों के बीच पहुंचकर भाजपा के केंद्र सरकार के द्वारा की गई गतिविधियों को सामने रखकर राज्य की सत्ता में कांग्रेस के द्वारा लगातार किए जा रहे भ्रष्टाचार सहित मुद्दों पर लोगों के बीच पहुंचने के लिए डिजिटल तौर पर डिजिटल योद्धा अभियान का शुभारंभ भाजपा ने आज रायपुर राजधानी के स्थित एकात्मक परिसर कार्यालय में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष अरुण साव व उनकी टीम ने इस अभियान का शुभारंभ किया है। इसके साथ ही पत्रकारों से पत्रकार वार्ता लेकर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष अरुण साव ने क्या कहा है, सुने वीडियो में। मीडिया के सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले आपसे क्षमा चाहूंगा कि आने में विलंब हुआ। आज विशेषकर कल जगदलपुर बस्तर के लिए ऐतिहासिक दिन था, जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बस्तर और छत्तीसगढ़ की जनता को 27,000 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात देने वे छत्तीसगढ़ जगदलपुर बस्तर आए और जो बड़ा काम उन्होंने किया, नगरनार स्टील प्लांट का लोकार्पण उन्होंने किया। नगरनार स्टील प्लांट को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार अफवाह फैला रहे थे और जनता के बीच भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे थे। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने नगरनार स्टील प्लांट का लोकार्पण किया और बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि ये नगरनार का स्टील प्लांट बस्तर और छत्तीसगढ़ के लोगों का है और ये उन्हीं का रहेगा। ये बहुत स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है। उन्होंने यह भी कहा कि अभी 50,000 लोगों को रोजगार मिलेगा और बाद में उसका एक्सपांशन होगा तो 1 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ आयरन ओर वहां होता है। आजादी के वर्षों तक कांग्रेस पार्टी आयरन ओर विदेशों में भेजती थी और बस्तर के लोगों के साथ, छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ अन्याय करती थी, लेकिन हमने नगरनार का स्टील प्लांट बनवाया ताकि एक तरफ भारत की ताकत बढ़े और बस्तर और छत्तीसगढ़ के लोगों को वहां रोजगार मिले, उनके जीवन में परिवर्तन आए। एक जब बड़ा उद्योग लगता है तो उसके सहायक उद्योग भी लगते हैं और एक तरह से विकास का मार्ग प्रशस्त होता है, रोजगार का मार्ग प्रशस्त होता है। ये बड़ी उपलब्धि बस्तर और छत्तीसगढ़ को देने आए थे, पर हमेशा की तरह कांग्रेस पार्टी ने यह दिखाया कि विकास से उनका कोई नाता नहीं है, जनहित जन सरोकार से कोई नाता नहीं है, न लोकतंत्र पर भरोसा है, न संविधान पर भरोसा है। ये चरित्र उन्होंने उजागर किया जब देश के प्रधानमंत्री बस्तर और छत्तीसगढ़ को सौगात देने आए थे। ऐसे समय पर उन्होंने बंद का आह्वान किया, लेकिन बस्तर की जनता ने जवाब दिया सरकार को और कांग्रेस पार्टी को। बस्तर की सभा ऐतिहासिक रूप से सफल हुई। 1 लाख से अधिक लोग उस सभा में शामिल होने आए। पूरा जगदलपुर शहर जल सैलाब जनता से बटा हुआ था, यह आप सब लोगों ने देखा भी है। एक बार फिर कांग्रेस पार्टी ने लोकतंत्र के विपरीत चरित्र दिखाया
और अपने विकास विरोधी मानसिकता को भी उन्होंने प्रदर्शित किया, हमेशा की तरह। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस अवसर पर कहा कि पीएससी का घोटाला करके छत्तीसगढ़ के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाला दोषी व्यक्ति जेल जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह भी गारंटी दी कि हम किसानों के साथ खड़े हैं, किसानों की तरक्की और बेहतरी की गारंटी मैं देता हूं। धान के नाम पर, किसानों के नाम पर लगातार राजनीति करने वाली कांग्रेस पार्टी ने कभी किसानों के लिए कुछ नहीं किया। आज जब किसानों की तरक्की और बेहतरी के लिए योजना बनाकर काम करने की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने ही की। आज यदि 2500 रुपए, 2600 रुपए क्विंटल में धान बिक रहा है तो 2183 रुपए भारत सरकार का है, जिसमें भारत सरकार ट्रांसपोर्टिंग, हैंडलिंग से लेकर बाकी के सारी खर्चे, मंडी टैक्स तक भारत सरकार देती है। तो किसानों की तरक्की और बेहतरी का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है। राज्य सरकार इस मामले को लेकर केवल और केवल दिखावा करने का काम कर रही है। आज जब कांग्रेस पार्टी ने जो कृत्य कल बस्तर में किया है, ये दुर्भाग्यजनक है। पंजाब में भी इसी तरह से षड्यंत्र कांग्रेस पार्टी ने किया था प्रधानमंत्री जी के खिलाफ, और कल जो कुछ किया है ये एक तरह से राजनीति में इस प्रकार से चरित्र दिखाना कि कांग्रेस ने पहली बार नहीं किया है। आज छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ जनता से कांग्रेस की सरकार को कोई लेना देना नहीं है। केवल एक परिवार की सेवा शुश्रूषा में कांग्रेस की सरकार लगी हुई है। आज छत्तीसगढ़ की जनता को जिस प्रकार से 5.25 साल में इन्होंने ठगा है, जिस प्रकार से 5.25 साल में यह सरकार चली है, विकास के सारे काम ठप हैं। और 5.25 साल में जिस प्रकार से विकास को अवरुद्ध किया है छत्तीसगढ़ की सरकार ने, और जब प्रधानमंत्री जी सौगात देने आते हैं तब इस प्रकार के कृत्य कांग्रेस पार्टी करती है। जिस प्रकार कल बस्तर की जनता ने कांग्रेस पार्टी के बंद को जवाब दिया है और नरेंद्र मोदी जी की सभा में आकर मोदी जी को समर्थन दिया है, निश्चित रूप से इसे कांग्रेस को समझ जाना चाहिए। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ की जनता को लगातार सौगात देने आ रहे हैं। चाहे जब रायपुर आए थे तब भी उन्होंने सौगात दिया, रायगढ़ में भी सौगात दिया, अब जगदलपुर में आकर उन्होंने सौगात दिया है। पर कांग्रेस पार्टी ने जो कुछ किया है वो दुर्भाग्यजनक है। आज जिस प्रकार से 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने छत्तीसगढ़ के विकास के लिए दिया है, आज केंद्र सरकार लगातार मदद कर रही है और राज्य की कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार का भेद चढ़ा रही है। भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा निकली, परिवर्तन यात्रा जिस प्रकार से ऐतिहासिक रूप से सफल हुई, चाहे दंतेवाड़ा से निकली हुई परिवर्तन यात्रा हो, चाहे जसपुर से निकली हुई परिवर्तन यात्रा हो, और परिवर्तन यात्रा का संकल्प परिवर्तन महासंकल्प रैली जिस तरह से ऐतिहासिक रूप से बिलासपुर में परिवर्तन महासंकल्प रैली में जन समुद्र उमड़ा, आज कांग्रेस पार्टी घबराई हुई है, डरी हुई है और इसलिए इस प्रकार की हरकतें कर रही है। और जिस प्रकार से देश के संसाधनों पर पहला हक गरीबों का है, ये कहकर जिस प्रकार से गरीबों की तरक्की और बेहतरी के लिए लगातार नरेंद्र मोदी जी 10 साल से काम कर रहे हैं, आज उन्होंने जो कहा बस जगदलपुर में वो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की तरक्की और बेहतरी के लिए मददगार होने वाला है।
प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि उनकी गारंटी मतलब हर एक गारंटी का मतलब पूरा होने की गारंटी है। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ को लगातार माननीय नरेंद्र मोदी जी की सौगातें मिल रही है, पर कांग्रेस का जो चेहरा उजागर होकर आया, सरकार का कोई प्रतिनिधि न शासकीय कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हुए, एक शिष्टाचार का भी पालन नहीं किया। ऐसे समय पर जब इतनी बड़ी सौगात लेकर नरेंद्र मोदी जी आए थे, ये कांग्रेस का विकास विरोधी, लोकतंत्र विरोधी, तानाशाही रवैये को दर्शाता है। आपके कोई प्रश्न हो तो पूछें। एक सवाल है, मुख्यमंत्री ने भी स्वागत किया है, स्टील प्लांट पे लगा है, लेकिन उनका कहना है कि इसको निजी खातों में पहले से भेज दिया गया है। प्रधानमंत्री से भ्रमित करने का काम कांग्रेस पार्टी और मुख्यमंत्री लगातार कर रहे हैं। बहुत ही स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि ये किसी कांग्रेसी को नहीं देंगे, और ये भी कहा कि ये बस्तर के लोगों का है, छत्तीसगढ़ के लोगों का है, किसी के बाप का नहीं है। ये स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है। आज मल्लिकार्जुन खड़गे उन्होंने कहा कि पीएससी रहना चाहिए, भाजपा का क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, क्या पीएससी रहना चाहिए? बिल्कुल स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ये बस्तर के लोगों का है, छत्तीसगढ़ के लोगों का है, स्पष्ट रूप से कहा है, बहुत स्पष्ट रूप से कहा है। इसमें किसी को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जनता का प्लांट है। इसलिए जो उन्होंने निजीकरण कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा निजीकरण नहीं हो। देखिए, अभी तो कल लोकार्पण हुआ है, पहले से किसी बात को कल्पना कर लेना, ये भ्रम फैलाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। कल तो लोकार्पण हुआ है, अभी लोकार्पण हुआ है, और इस प्रकार की बातें करना केवल और केवल भ्रम फैलाने की बात है। दिसंबर 2022 में इस्पात सेक्रेटरी अजय सिंह उन्होंने इस बात का कहा कि ये विदेशी देखिए, मैं फिर से आपको कहता हूं कि कल इस प्लांट का लोकार्पण हुआ है, और वो जनता का प्लांट है, बस्तर का प्लांट है, छत्तीसगढ़ के लिए है। ये स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है, भ्रम फैलाने का काम ये कांग्रेस से न करे। स्पष्ट रूप से बस्तर और छत्तीसगढ़ और देश की तरक्की और बेहतरी के लिए वो प्लांट एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। पंजाब में उनका काफिला प्रधानमंत्री जी का पहुंच गया था, सुरक्षा का प्रश्न होगा। जब उन्हें मालूम चला कांग्रेस पार्टी को और सरकार को प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं, सौगात देने वाले हैं, ये लोकतंत्र में इस प्रकार की बातें शोभा नहीं देती है कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। देश में ऐसा कहीं नहीं देखा गया जो कृत्य कांग्रेस पार्टी ने किया है कि प्रधानमंत्री आ रहे हो और आप बंद का काल करें। ये लोकतंत्र में मर्यादा के विपरीत है। आज मीडिया में खबर है कि वहां के व्यापारियों ने स्वेच्छा से दुकान बंद करके कार्यक्रम में सहमति दी थी। बंद का काल पत्रकार वार्ता करके कांग्रेस पार्टी ने किया था, व्यापारियों ने स्वेच्छा से किया, उनका स्वागत है, पर कांग्रेस पार्टी ने बंद का काल करके अपना चरित्र दिखाया है। सवाल ये है कि अभी भाजपा की कोई एक वायरल सूची वायरल हुई है टिकटों को लेकर, पार्टी के अंदर कार्यकर्ता भी बड़ा नाराज है, पार्टी हो रही है, जगह तक हो रहे हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के तौर पर क्या संभालिए पार्टी? देखिए, पार्टी ने अभी अधिकृत रूप से कोई प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं की है। सर, सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि नहीं आया था। हमने पिछले समय ये सीओ आए तो तारीफ कर रहे थे, क्या इसी तरह से नहीं आया? देखिए, मुझे इसका जवाब तो कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए। और देखिए, मैं जो कांग्रेस का रुख था, कांग्रेस ने 4.25 साल में बस्तर को लूटने का काम किया, बस्तर के विकास और तरक्की के लिए कोई काम नहीं किया। अब जब बस्तर के लोगों के जीवन में परिवर्तन आएगा, बस्तर के नौजवानों को रोजगार मिलेगा, ये भी कांग्रेस के लोग सरकार को देखा नहीं जा रहा है। और उन्होंने कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई और उससे आगे बढ़कर बस्तर बंद करने का आह्वान किया। ये बहुत दुर्भाग्यजनक।
साफ ये सूची जो जारी हुई है बहुत सारे नाम आमद है क्या इसको एलिमिनेट करके को पता है एक दूसरा इसको लेकर दोनों को शुरू किया है सहयोग करने के बाद में हिंदुस्तान के बाद में देखिए, अभी मैंने कहा कि अभी पार्टी की तरफ से अधिकृत रूप से कोई सूची जारी नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी की बैठकों में जो सूची जारी है वो बातें जारी की जो नाम है उनको लेकर विरोध शुरू हो गया एक लोगों का दूसरा क्या है। मुझे केवल अभी इतना कहना है कि पार्टी की तरफ से अभी अधिकृत रूप से प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं हुई है। बस्तर के लोगों को दबाव आ रहा है इस तरह अब मुझे जरूर होगा मेरा राजस्व क्या कहना है। मुझे केवल इतना कहना है कि नगरनार स्टील प्लांट से बस्तर के लोगों को रोजगार मिलेगा, सहायक उद्योग लगेंगे, बस्तर की बेहतरी और तरक्की का काम होगा। और अब तक ये वही कांग्रेस पार्टी है जो हमारा दुनिया का सबसे अच्छा आयरन ओर विदेशों में भेजते थे। रॉ मटेरियल हमारा रॉ मटेरियल हमारे यहां पाया जाता है, उसे विदेश भेजा करते थे। बस्तर के लोगों को कोई लाभ नहीं हो रहा था। आज नगरनार स्टील प्लांट नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बनाया कि बस्तर के लोगों को रोजगार मिले, वहां पर सहायक उद्योग आए, लोगों को रोजगार मिले, विकास हो। उस पर भी कांग्रेस ने जो अपना विकास विरोधी चेहरा दिखाया है, बस्तर के विकास और तरक्की के विपरीत अपना आचरण दिखाया है, ये दुर्भाग्यजनक है। बहुत धन्यवाद। बहुत